Good morning, students. Today we will discuss meaning and features of profession. ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम डिफरेंस कर चुके थे बेटे. प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के फीचर रह गए थे बेटे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेफिनेशन है ये हम जब हमने 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया था वहाँ हमने डिस्कस करी थी. तो आपको ये टूल किट नंबर 4 आप लर्न कर सकते हो. तो इसमें बेटे टूल किट नंबर 4 में यू आर गिवन द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन. तो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वाई इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज ए प्रोफेशनल अर्न फीस इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो यहाँ पैसे के रूप में हम फीस के द्वारा मनी अर्न करते हैं. तो दैट इज़ वाई वी कैन रिगार्ड द प्रोफेशन एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसके जो फीचर हैं वो बिज़नेस से बिल्कुल अलग हैं. जैसे कि प्रोफेशन में मैंने आपको बताया था इट इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. इसमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होती है जिसके बेस पे हम सोसाइटी को सर्व करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन? तो you will learn as it is. Profession is that economic activity which requires to have some special knowledge and skill on the part of a professional, and on the basis of this special knowledge and skill they serve the various section of society. For example, doctors हैं, they may be getting special skill and knowledge against treating special kind of पेशेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्पेशलिस्ट है, वो हमारी आइज़ की ज़्यादा केयर कर सकता है. ठीक है. एंड देयर बाय ऑपरेटिंग, बाय सर्जरी, बाय वेरियस टाइप ऑफ आई प्रॉब्लम वी विल कॉन्टैक्ट विद द MBBS एंड MD स्पेशलाइज्ड इन आई ऑपरेशंस और आई केयर. ओके बेटे. तो every professional must have special skill and knowledge, and thereby they help the society by treating various type of problem of the clients or patients. तो under profession we include lawyer, doctors and chartered accountant. All these are 3 are profession. Some student ask, teacher also a professional? No. We will discuss certain feature about the profession and they are not included in the all kind of service provider. For example, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ब्यूटी पार्लर एक प्रोफेशनल है? नो. तो वो हमारा कुछ क्राइटेरिया है 5 फीचर का. उस 5 क्राइटेरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगी वही इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी प्रोफेशन कहलाई जाएंगी. ओके बेटे. तो वो क्राइटेरिया क्या है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक. तो इसमें आप फर्स्ट लाइन याद कर लें. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज़ ए प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. तो हर प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का होना ज़रूरी है. तो इस बेस पे हम टीचर को और ब्यूटी पार्लर को प्रोफेशन कह सकते हैं, लेकिन बाकी सभी फीचर उसमें अवेलेबल नहीं है. सेकेंड इज़ फॉर्मल मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. तो हर प्रोफेशनल को स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, डिग्री का होना ज़रूरी है. तो और ये जो डिग्री है वो भी फॉर्मल वे में कलेक्ट की जाती है. ठीक है बेटे. तो आप इसमें से कोई भी लाइन याद कर सकते हैं. देयर शुड हैव ऑलवेज प्रोफेशन फॉर प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन ए प्रोफेशन. तो उसमें एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होती है. तो टीचर में कोई ट्रेनिंग नहीं होती बेटे, लेकिन अगर वो BEd कर रहे हैं तब ट्रेनिंग हो सकती है. लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो सिंपल BA करके या MCOM करके MA करके टीचिंग करते हैं और उनके पास BEd की डिग्री नहीं होती. तो
some are having this feature, some are not having teacher this feature also. तो दैट इज़ वाई टीचर को और ब्यूटी पार्लर को हम कोई ऐसा जो मापदंड है, क्राइटेरिया है, वो फुलफ़िल नहीं करते, तो उनको प्रोफेशन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर जो किसी में भी नहीं होगा, जो सिर्फ आपके MBBS करने वाले डॉक्टर्स, LLB करने वाले लॉयर्स और CA करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है, वो थर्ड फीचर क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? दिस इज़ द नेशनलाइज्ड बॉडी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल। जब डॉक्टर्स, लॉयर्स, थ्री प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये स्पेशलाइज एसोसिएशन है, ये नाम दे रखे हैं बेटे आपको, ये लर्न कर लेना आप। क्या बताया मैंने? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशल एसोसिएशन होती हैं, जिसके अंडर सभी मेंबर्स का ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब भी वो डिग्री करेंगे वो इसके मेंबर बन जाते हैं, और जब वो इसके मेंबर बन जाएंगे तो दे हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर प्रोफेशन में रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है, जो कि ना टीचर में है ना ब्यूटी पार्लर के पास होता है। ये सिर्फ किसके पास होता है? डॉक्टर्स के पास, लॉयर्स के पास और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। और ये वो एसोसिएशन है जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करती है कि फ़लाँ पेशे में आने के लिए मिनिमम कितनी जो क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, MCI ने डिसाइड किया है कि कोई भी पर्सन एज ए डॉक्टर अगर प्रैक्टिस कर रहा है मार्केट में अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के, तो उसके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है तो ही कैन नॉट मेक प्रैक्टिस इन ओपन मार्केट। ओके बेटे, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करती हैं, एंड आल्सो रिस्ट्रिक्ट द एंट्री टू दिस प्रोफेशन। और बिना स्पेसिफाइड डिग्री के कोई भी पर्सन प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, मार्केट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है, और हर प्रोफेशन में हर प्रोफेशनल का उसका मेंबर बनना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया था, दीज आर द रूल्स फॉर बिहेवियर एंड एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू फॉलो रूल्स फॉर बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। सभी प्रोफेशनल्स को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनके मेंबर होने के नाते कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट व्हाट इट इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मॉरलिटी। ओके बेटे, हम ग्राहकों के साथ कैसे पेश आएंगे, हमारा बिहेवियर अपने क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट के साथ कैसा होना चाहिए, इट इज़ स्पेसिफाइड इन द कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटी ऑफ सर्विस मोटिव देन द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। बिजनेस में हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन प्रोफेशन में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। तो एवरी प्रोफेशनल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू सर्विस देन द मनी अर्निंग थ्रू द फीस। तो कोई, जैसे आपका कोई पेशेंट है, वो बिल्कुल एक्सीडेंट के केस में किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो क्या डॉक्टर उसको सबसे पहले उसकी पॉकेट चेक करेगा कि वो फ़ीस दे रहा है या नहीं दे रहा? फ़ीस देगा तो मैं चेक करूँ, अदरवाइज़ मैं इसका फर्स्ट एड ना करूँ? नहीं। तो देयर प्रायोरिटी इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट विदाउट गेटिंग एनी सिंगल पाई in a first contact when he is brought in the hospital
when he got accident. बात समझ में आ रही है बेटे? तो हर प्रोफेशनल का, हर पेशे का जो उद्देश्य है वो अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं देना है बनिस्बत की इकोनॉमिक कंसिडरेशन के. तो देयर मेन मोटिव इज़ टू गिव बेस्ट सर्विसेज एंड सेकेंडरी मोटिव इज़ मनी अर्निंग. ओके बेटे, तो दीज आर द 5 फीचर विच आर टू बी सेटिस्फाइड while explaining any economic activity is a profession or not. वो 5 फीचर क्या बताए मैंने बेटे? फर्स्ट, इसमें स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का होना ज़रूरी है. सेकेंड, देर इज़ ए फॉर्मल वे ऑफ गेटिंग स्किल एंड नॉलेज. वो स्किल और नॉलेज को हम बाकायदा एक औपचारिक तरीके से लेते हैं. औपचारिक तरीके में MBBS में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है. LLB के लिए हमें लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और स्पेशल टेस्ट हैं इनके लिए, वो क्वालिफाई करने पड़ते हैं. और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है. एंड देयर इज़ ए नीड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट बाय द प्रोफेशनल. एंड देयर शुड बी मेन मोटिव ऑफ द प्रोफेशनल इज़ टू सर्व द सोसाइटी, to fulfill, give best services to the client than the economic consideration. Okay, have a nice day. इसको लर्न करेंगे बेटे, आप कॉपी में राइट करेंगे. इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी. ओके, हैव ए नाइस डे बेटा.